अनेक भाषा तथा संस्कृति, भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताओं का संगम सिर्फ भारत देश में ही देखने को मिलता है। भारत देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 200 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अनेकों प्रकार के रीति रिवाज होने के बावजूद यह भारत देश अखंड भारत कहलाता है, क्योंकि यहाँ की प्राचीन सनातन संस्कृति एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, साथ ही हर किसी को अपने धर्म व कर्म के हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। परंतु इतिहास में तमाम मुगल मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति पर जो गहरे प्रहार किए हैं, उनके घाव अभी तक भर नहीं पाए हैं, और ये घाव ऐसे हैं जो कभी नहीं भर सकते, क्योंकि आजादी के बाद पिछली कांग्रेस सरकार ने भी भारतीय संस्कृति को बचाने या पुराने घाव भरने के बजाय इसे मिटाने का ही प्रयास किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपातकाल है। जी हाँ मित्रों, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर विपक्ष को जेल में डाल दिया था और 1976 में ही इसी आपातकाल के दौरान ही संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। इंदिरा गांधी की इस तानाशाही का परिणाम आज पूरा हिंदू समाज भुगत रहा है, साथ ही मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा दिए गए घावों को नासूर बना रहा है। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और अक्सर चुनावी माहौल के समय वह घाव फिर से हरे हो जाते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत से मंदिर तोड़े हैं और कई मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी। इन्हीं में से एक है मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि परिसर। आजकल कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा जोरों पर है। कुछ राजनैतिक दल इस पर खुलकर बोल रहे हैं तो कुछ दल इस पर बोलने से परहेज करते हैं। तो क्या यह कहा जाए कि यह एक चुनाव नहीं बल्कि एक धर्मयुद्ध है? आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। तो चलिए बात करते हैं कृष्ण जन्मभूमि परिसर की। मित्रों, आज कृष्ण जन्मभूमि परिसर में ही शाही ईदगाह बनी हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर इसका पूरा इतिहास क्या था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को देखकर लुटेरा महमूद गजनवी आश्चर्यचकित रह गया था। उसके मीर मुंशी अल उतवी ने अपनी पुस्तक तारीखे चामिनी में लिखा है कि गजनवी ने मंदिर की भव्यता देखकर कहा था कि इस मंदिर के बारे में शब्दों से बखान करना नामुमकिन है। उसका अनुमान था कि वैसा भव्य मंदिर बनने में 10 करोड़ दिनार खर्च करने होंगे और उसमें 200 साल से अधिक लग सकते हैं। प्राचीन मंदिर कितना भव्य रहा होगा, उसका अंदाजा मीर मुंशी के इस लेख से लगाया जा सकता है। सन 1017 से 18 में महमूद गजनवी ने मथुरा के सभी मंदिर तुड़वा दिए थे। मथुरा के मंदिरों के टूटने और बनने का सिलसिला कई बार चला। सन 1150 ईस्वी में महाराजा विजय पाल देव के शासनकाल में इसे फिर से बनवाया गया और यह मंदिर पहले के मंदिर से भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा डाला। इसके बाद ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। यह मंदिर इतना विशाल था कि आगरे से दिखाई देता था, लेकिन इसे भी सन 1669 ईस्वी में तोड़कर इसी की भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर औरंगजेब ने एक ईदगाह बनवा दी। मित्रों, औरंगजेब को इस मंदिर से चिढ़ थी, क्योंकि यह मंदिर आगरे से दिखाई देता था और इसके आगे ताजमहल की भव्यता भी फीकी लग रही थी। औरंगजेब द्वारा बनवाई गई ईदगाह आज भी विद्यमान है और यह क्षेत्र अब विवादित क्षेत्र बन गया है। मित्रों, प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने सर्वप्रथम यहाँ पर केशव देव मंदिर बनवाया था। इसके बाद 80 ईसा पूर्व यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया गया। इस संबंध में महाक्षत्रप सौदास के समय के एक विशाल शिलालेख से पता चलता है कि वसु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनवाया था। 400 साल बाद सम्राट विक्रमादित्य ने इसी स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया और इसका वर्णन भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री फाहियान तथा हुएनसांग ने भी किया है। फ्रांसीसी यात्री टैबरमियर 17वीं सदी में भारत आया था और उसने भी अपने लेखों में मंदिर की भव्यता का जिक्र किया है। इस तरह कई बार टूटने तथा बनने के बाद अंतिम प्रहार औरंगजेब ने किया था। सन 1951 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और जुगल किशोर बिड़ला के प्रयासों से एक ट्रस्ट बनकर 1953 में ईदगाह के बगल में मंदिर की आधी भूमि पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और 1958 में कृष्ण जन्मभूमि के दिन मंदिर का लोकार्पण हुआ। बाद में ट्रस्ट ने औषधालय, विश्राम गृह तथा भागवत भवन का भी निर्माण किया। आताताइयों ने इसे 3 बार पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया, या यूं कहे नष्ट भी कर दिया, लेकिन भक्तों की श्रद्धा एवं विश्वास में कोई कमी नहीं है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आज जिस जगह पे शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है, वहां कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर हुआ करता था, जिसे औरंगजेब ने
नष्ट करवा दिया। आखिर क्या कभी वह समय आ पाएगा जब हम अपनी पूजा स्थली को स्वतंत्र करवा पाएंगे? यह अपने आप में सवाल है। दुनिया की प्रत्येक संस्कृति को सम्मान देना हमारा आत्मिक स्वभाव है, परंतु जब हमारी संस्कृति पर कोई हमला करता है तो हमें भी समुचित उत्तर अवश्य देना चाहिए। माना कि उस समय हमारे पूर्वज असहाय रहे होंगे, परंतु अब हमें केवल एक शब्द ने रोका हुआ है, और वह शब्द है सेकुलरिज्म, जिसकी परिभाषा ही आज कुछ और बन चुकी है। अन्यथा एक हिंदू से ज्यादा सेकुलर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हम अपनी लोकतांत्रिक ताकत को पहचानेंगे और जल्द ही कृष्ण जन्मभूमि को भी आक्रांताओं के चुंगल से आजाद करवा लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।